इधर ध्यान दीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या है? अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हम टीम बांटते हैं बचपन में, ऐसे ही बांटते थे, ये मेरा ये मेरा, ऐसे करते थे भाई। मान लो मैं और ये विवान टीम बांट रहे हैं, मैंने राघव को लिया, इसने आदित्य को ले लिया, फिर मैंने आरव को लिया, इसने नमन को ले लिया। तो यार मेरी टीम में कितने बंदे आए? आरव और राघव। अगर मैं पहले आरव को लेता फिर राघव को लेता तब भी मेरी टीम में तो ऑर्डर मैटर। क्लियर है? तो यानी कि पहली चीज हमने सीखी कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? हरगुन कोई दिक्कत? अब हरगुन मेरे को एक बात बता, 3 बच्चे हैं, तेरे को 2 बच्चे सेलेक्ट करने अपनी टीम में, कितने तरीके से सेलेक्ट कर पाएगी? 3 बच्चे हैं ABC, तेरे को 2 की टीम बनानी है, मतलब आई मीन यू हैव टू सेलेक्ट 2 पीपल आउट ऑफ 3। 3 तरीके से कैसे? या तो AB की टीम बनेगी या BC की, या भाई अब तुम BA की टीम को अलग नहीं गिनोगे भाई, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? आयुष, अब 3 बंदों की टीम से मेरे को 2 सेलेक्ट करने थे, तो मैं 3C2 वेज से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है, 3 तरीके से सेलेक्ट हुआ था। 3C2 को ओपन करेंगे तो कैसे करते हैं? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया 6/2 विच इज 3। बात समझ आई? ओहो सॉरी, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। क्लियर है? पक्का? ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, NCR का मतलब क्या हुआ फिर? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R objects out of N distinct objects। कंडीशन बीइंग R जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू R रहेगा, N जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू R रहेगा। ठीक है, ये तो तुम्हें फॉर्मूले से भी बताया था जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, तो क्या चक्कर होता है। तो NCR का मतलब समझ आया? तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ भाई 8 ऑब्जेक्ट्स है, 3 की सिलेक्शन करनी है, 8C3 खत्म। क्लियर है? अब एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये सिलेक्शन है, मतलब मैं इसको लेके रख रहा हूँ, मैं इनको अरेंज, ये सिर्फ सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? पक्का? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। सबकी आंखें इधर। चलो भाई, अनमोल सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, 5 हैं, 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? आंसर क्या होगा? 5C3। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, रटा रटाई चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? चूजिंग 4 बॉल्स आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट, तो क्या होगा? 10 डिस्टिंक्ट है, 4 चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। अच्छा, चूजिंग, सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन वन एंड द सेम थिंग होती है। चूजिंग, सेलेक्टिंग सेम चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 4 बॉयज, 5 में से 4 लड़के चाहिए, 5C4 एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड 4 में से 3 लड़कियां चाहिए, 4C3। दूसरी चीज, सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 6, यानी कि 6 बंदे चाहिए टोटल। इफ गर्ल्स आर इन मेजोरिटी और इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। अब सुनो, गर्ल्स बॉयज 6 बंदे चाहिए तो 3-3 हो सकते हैं। गर्ल्स आर इन मेजोरिटी और इक्वल, मेजोरिटी मतलब या तो 4 होंगी तो ये 2 होंगे, 5 ये हो नहीं सकती क्योंकि 5 लड़की ही अवेलेबल नहीं है भैया। तो इसका मतलब गर्ल्स, एक मिनट, गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 4, बॉयज कितने हैं? 5। तो 4C3 इंटू 5C3 या फिर 4C4 इंटू 5C2
2, ये आंसर हुआ भाई। 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, या फिर या मतलब प्लस और, इंग्लिश वाला और, 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, तभी तो देखो ना 3 + 3 6, 4 + 2 6, तभी तो बन रहा है यार। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं। सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 6 इफ एटलीस्ट 4 बॉयज आर देयर, यानी कि बॉयज एटलीस्ट में आ गए, 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, एटलीस्ट 4 बॉयज, तो लड़के 4 होंगे तो गर्ल्स 2 होंगे, क्योंकि 6 की टीम चाहिए। अब लड़के 5 होंगे तो गर्ल 1 भी हो सकती है, मेजोरिटी मतलब एटलीस्ट 4 थे तो 5 भी हो सकते हैं। 6 लड़के पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 लड़के ही नहीं है। अगर 6 लड़के होते तो यहाँ 6 और यहाँ 0 भी आता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5C4 4C2 या फिर 5C5 4C1। किसी बच्चे को इन तीनों क्वेश्चन में से किसी में भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे आने वाली चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। क्या सेकंड में क्या समझ नहीं आया तेरे को? बता क्या स्टार्टिंग में हिंदी बता मेरे को इसकी। पहले तो लेट के बता, लेट जा। हाँ इक्वल है तो ये, ज़्यादा है तो ये, खत्म। और तीसरा केस बनेगा ही नहीं। और अगर 6 नहीं दी होती फिर दिक्कत होती। फिर 4-1 4-2 4-3 4-4 भी बनता, फिर बहुत सारे केस बनते हैं हमारे। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है? ओके। 2C1 क्यों? 2C1 का लॉजिक बेटा मेरे कि 2 में से एक मतलब मैन 1 वाइफ 1 मैन 2 वाइफ 2 मैन 7 वाइफ 7 मैन 8 वाइफ 8। मेरे पास कितने कपल्स हैं? 8 कपल हैं। तो 8 में से विवान बड़ा खुश हो रहा है, 8 में से एक कपल ले लिया मैंने, 8C1 मतलब एक कपल तो आ गया। हर गुण वी आर टॉकिंग अबाउट कपल्स बेटा, लुक हियर। एक कपल आ गया, मान लो ये वाला आ गया यार। अब कंडीशन ये है भैया, अब एक मैन और एक विमेन चाहिए पर वो कपल नहीं हो सकते, है ना? यही है ना कंडीशन। तो मैं क्या करता हूँ, ये कितने बंदे बच गए मेरे पास? 7। 7 में से एक आदमी ले लिया, 7 में से एक आदमी ले लिया। ठीक है, मान लो भाई ये वाला सिलेक्ट हो गया, M7 आ गया, तो भैया वाइफ 7 अब नहीं आ सकती, क्योंकि वाइफ 7 आ गई अगर तो वो 2 कपल हो जाएंगे भाई, यानी कि ये नहीं आ सकती भाई। ये आ नहीं सकती क्योंकि ये ऑलरेडी आ गई, ये आ नहीं सकती क्योंकि 2 कपल नहीं चाहिए। तो कितनी औरतों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा? एक। खत्म। इधर ध्यान दीजिए अब सब लोग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब 10 बंदों में से 6 बंदों की सिलेक्शन करनी है, खत्म। ओनली 3 लेडीज मस्ट बी सिलेक्टेड। 3 लड़कियां चाहिए तो 4 लेडीज चाहिए, माई बैड। 4C3 इंटू 6C3, 3 लेडीज आएंगी तो 3 मैन आने पड़ेंगे, 6 में से 3 की सिलेक्शन होगी। इसको ऐसे पढ़ूंगा मैं, 3 लेडीज एंड 3 मैन चाहिए। नेक्स्ट, लेडीज आर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब हो गया 4 लड़कियां 2 लड़के, तो 4 लड़के मतलब 4C4 6C2 एंड 2 लड़के चाहिए, तो इंटू एटलीस्ट 4 मैन आर सिलेक्टेड। 4 मैन आर सिलेक्टेड, 1 मिनट, 4 मैन आर सिलेक्टेड, तो 4 लड़के होंगे, 2 5 1 6 0, तो 4 1 मिनट, मैन हमारे पास 6 है ना, 6 मैन में से 4 मैन आएंगे एंड 2 लड़की आएंगी, या फिर 6 में से 5 आएंगे 1 लड़की आएंगी, या फिर 6 में से 6 के 6 मैन आएंगे और 4 में से एक भी लड़की नहीं आएगी, तभी मैन मेजोरिटी में होंगे, या एटलीस्ट 4 मैन सेलेक्टेड होंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एटलीस्ट 4 मैन सेलेक्टेड का केस ये भी तो हो गया, मैन आर इन मेजोरिटी। सेम ही बात है ना, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है सबको इतना? सोच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओनली वन लेडी पी इज ऑलवेज टू बी सिलेक्टेड, मतलब पी मैडम हमारी आएंगी आएंगी। सब चुप, नहीं आंसर बता, एक्सप्लेनेशन नहीं। 6C5 गलत, गलत। क्यों का जवाब बाद में मिलेगा। हाँ भाई,
क्वेश्चन कह रहा है भैया पी मैडम आएंगी, तो मान लो भाई ये पी मैडम है, इसको हमने बिठा लिया, मैडम जी आप आओ हमारे साथ, आपको कमेटी में बैठना ही बैठना है। तो ये तो 6 बंदे बैठने थे, ये बंदा मतलब ये मैडम आ गई, कितने बंदे बच गए? एक तो आ गई ना। अब एक बात बताओ, अगर मैंने पी मैडम को मैं ले गया, तो कमेटी में कितने बंदों की कमी रह गई? 5 बंदों की कमी रह गई, क्योंकि पी मैडम आ गई। और पी मैडम चली गई तो टोटल बंदे कितने हैं? 9। तो यानी कि सिलेक्शन होगी 9C5 तरीकों से। पी को तो हमने मना के बिठा लिया भाई, क्यों पी? क्लियर है? अभी समझ आएगा तेरे को। 1 मैन बी इज नेवर सेलेक्टेड, मतलब बी नहीं आएगा भाई कमेटी में, वो गंदा आदमी है। तो अब क्या करेंगे, बी को लात मार के भगा देंगे, तू नीते को सिलेक्ट नहीं करेंगे हम। तो कितने बंदों में से सिलेक्शन होगी? 9 बंदों में से सिलेक्शन होगी। और कितनों की होगी? 6 की होगी। तो इसका आएगा 9C6। अब समझ आ गया नमन? इसमें ऑलवेज इंक्लूडेड था तो भैया उसको लेके रख लिया, इसमें इंक्लूडेड नहीं था, मैं बोल रहा हूँ तो उसे कंप्लीट कर लूँ बाबू एक बार। इसमें इंक्लूडेड नहीं था तो इसको भगा दिया, जो रिमेनिंग है उसमें से सिलेक्ट करेंगे फिर। क्लियर है? करो आगे करो, फिर इतना तो तुम्हें डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया, आगे करो, ध्यान से सुनना। पी एंड बी आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो पी मैडम को फिर बुला लिया, पी मैडम, और बी को भी बुला लिया। 3 लेडीज 3 मैन चाहिए। पी चली गई तो कितनी लेडीज बची? 3 में से 2 सेलेक्ट होंगी एंड 5 में से 2 मैन सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बी अंकल हमारे पास आ गए साथ में बैठने। ठीक है, नेक्स्ट अ कमिटी। अब ये ध्यान से सुनना भाई, इसमें कंफ्यूजन होगी। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 मैन इज टू बी सिलेक्टेड। 3 चाहिए दोनों। कंडीशन ये है, अगर बी इंक्लूड हुआ तो एस नहीं आया, बी और एस की भिड़ी हुई है, वो नहीं आते एक साथ। कंडीशन क्या है? एक साथ। क्वेश्चन क्या है? एक साथ। ठीक है, यानी कि अगर डी आया तो, या फिर डी नहीं आया। ये किसने कहा? ऐसा तो लिखा नहीं भाई, डी नहीं आया तो एस नहीं आई, फेयर इनफ, आप भी तो सकती है। तो देखने की बात यह है, या इसमें 3 केस बनेंगे अगर बच्चों की तरफ से समझा जाए। डी आया एस नहीं आएगी, डी नहीं आया एस भी नहीं आई, डी नहीं आया एस आ गई भाई। एस की कंडीशन क्या थी? डी नहीं आना चाहिए। अगर डी आया तो मैं नहीं आऊंगी, डी नहीं आया तो एस आ गई भाई, क्या दिक्कत है? क्लियर? ठीक है भाई, डी आ गया तो भैया 5C2, 3 मैन सेलेक्ट हो गए, डी तो आया। एस नहीं आएगा तो भैया 3C3, या फिर डी नहीं आया, इसका मतलब 5C3। एस आ भी सकता है और नहीं भी, ये कैसे सेलेक्ट होएगा? पहले एस के साथ करेंगे, फिर डी आ रखा है और एस नहीं आया तो वो लेना। बेटा अगर डी आया, इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? इफ को क्या बोलते हैं? दिखाइए जरा, कॉपी दिखाई इधर, दिखा। सच दैट इज डी इज इंक्लूडेड। एस आएगा या नहीं आएगा, यही सिचुएशन है ना। तो भाई 4 फीमेल्स में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, हो सकता है एस हो जाए इंक्लूड। क्लियर? बस खत्म। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है भाई, डी आया एस नहीं आया, या फिर डी नहीं आया एस आ गई, या फिर डी नहीं आया एस नहीं आई। ये तीनों के तीनों और ये सेम ही बात बनेगी। बेसिकली इन दो को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो वो ये बनेगा। बात समझ आई? लॉजिक समझ आया? करिए अपने आप समझ के। क्वेश्चन लिखा है 4 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ ऑल रेड कार्ड्स आर सिलेक्टेड। अपने को पता है कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल? 52 में से 2 सेट्स बनते हैं रेड एंड ब्लैक, 26 काले 26 लाल। लाल में हमारे पास 2 सूट्स बनते हैं डायमंड एंड हार्ट्स, कालों में हमारे पास सूट्स बनते हैं क्लब एंड स्पेड। सब 13 होता है। 13 4 52, 26 2 52, टोटल 52 कार्ड्स। ये पता होना चाहिए आपको, 10वीं में करके आए थे आप। ऑल रेड कार्ड्स आर सेलेक्टेड, 26C2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? 26C, ओह सॉरी 4 कार्ड्स है ना, माय बैड। 26C4।
4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलो भाई, एग्जैक्टली 2 क्वींस आर सिलेक्टेड। कितनी क्वींस होती हैं? 4 में से 2 चाहिए, तो 4C2 से सिलेक्शन होएगा। एंड मुझे 2 कार्ड्स नॉन क्वीन चाहिए। नॉन क्वींस कितने होते हैं? 52 कार्ड्स में से 4 क्वीन गई, 48 कार्ड्स बचे जो नॉन क्वीन है, तो 48C2। क्लियर? अरे एग्जैक्टली 2 क्वींस का मतलब क्या होता है मेरे बाबू? 2 क्वींस और 2, अगर तीसरी भी क्वीन आ गई तो वो एग्जैक्टली 2 क्वींस में थोड़ी आएगा बच्चे, ठीक है। ऑल आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड कितने होते हैं मेरे पास? 12। जैक, किंग, क्वीन, इसके 4 4 4, 4 3 12। कितने चाहिए? 12C। कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट के कार्ड्स होने चाहिए। भाई मेरे पास 4 सूट होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। भाई डायमंड के 4 पत्ते आ गए तो 13C4 से आ सकते हैं, या फिर या मतलब प्लस हार्ट्स के आ सकते हैं, या फिर क्लब के आ सकते हैं, या फिर स्पेड के आ सकते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 × 13C4। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका सुनना जरा सब ध्यान से, दिमाग खुलेगा। मेरे पास कितने क्लब सूट्स हैं? 4 में से एक सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 4C1। तो यानी कि मैं 4 सूट से एक सूट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो डायमंड सेलेक्ट हो गया। डायमंड के कितने पत्ते? 13 में से कितने सेलेक्ट करने मुझे पत्ते? तो 13C4। देख लो 4C1 4 ही तो होता है। 4C1 का मतलब 4 ही तो होता है। सोचने का तरीका बदल गया भैया। 4 सूट में से एक सूट सेलेक्ट करना, 4C1। उस एक सूट, अब इसको दोबारा देखना जरा। 4 सूट में से एक सूट सेलेक्ट किया, एक सूट में कितने पत्ते? 13। 13 पत्तों में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। बात सेम ही है भाई। क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड। डायमंड इज अ सूट। 52 पत्ते होते हैं, 52 26 26 में टूटते हैं, रेड और काले। रेड 2 में टूटते हैं, हार्ट और डायमंड। सूट सूट। काले 2 में टूटते हैं, क्लब, स्पेड। सूट सूट। 13 पत्तों का गैंग को अगर सब क्लब है उसे सूट बोला जाता है। ये पता नहीं था तेरे को? ठीक है। कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट। सब के सब, चारों के चारों पत्ते डिफरेंट के होने चाहिए। तू चुप रहेगी, तू बता। डिफरेंट सूट मतलब एक पत्ता किसका होना चाहिए? डायमंड का एक। तू पूरा सेंटेंस बोल। एक डायमंड का चाहिए और या एंड? करेक्ट। तो डायमंड के कितने पत्ते होते हैं? 13 में से एक आया, एंड। क्लब में से एक आया, एंड। स्पेड से एक आया, एंड। क्या बच गया हमारा? हार्ट से एक आ गया। तो इसका मतलब 13C1 की पावर, इसको हम 13 की पावर 4 भी बोल सकते हैं बेटा। 13C1 इज 13 ना। हिंदी वाला और इज इक्वल्स टू इंग्लिश वाला एंड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। एक ही बात हो गई ना, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड, प्लीज इसको ट्राई करो भाई। 4C2 का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। 4C2 का मतलब होता है 4 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके। यही जयती ने बोला था, लेकिन ये और ऐड करना चाहिए, वो 2-2 करके सारे पेयर सेलेक्ट होंगे। मतलब स्पेड हार्ट्स, स्पेड क्लब, स्पेड डायमंड, क्लब हार्ट्स, क्लब डायमंड, 2-2 करके सारे सेलेक्ट होंगे। तुम्हारी सोच वहीं रुक जाती है। 4C2 2 सेलेक्ट हो गए। अब उसको आगे लेके चलते हैं। एग्जैक्टली 1 पेयर ही सिलेक्टेड। एग्जैक्टली एक पेयर सेलेक्ट होगा। एग्जैक्टली एक पेयर का मतलब हो गया AA या KK या B। कहां से आ गया भाई? कार्ड्स है। या 3-3 या QQ या JJ या 5-5 या 10-10। यही पेयर हुआ ना भाई अपना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यही तो पेयर हुआ, हाँ कि ना? सोच लो। हमारे पास कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अगर मैं उनको कैटेगराइज करने लग गया, इक्का 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 इक्का, तो इक्का तो एक ही है ना, इक्का एक है। दुग्गी एक है, उसके 4 पत्ते हैं, पर उसको मैं इक्के को इक्का ही मानो ना, उसको स्पेड क्लब में मत तोड़ो। इक्का एक, दुग्गी, तिग्गी,
किंग क्वीन किंग, कितने हो गए टोटल? 13 हो गए। 13 में से एक सेलेक्ट करता हूं मैं अभी, एक। ध्यान से समझना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। और ये जो करनीत से बातें कर रहे हैं वो फोन रख दे, ये इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो भी रख दे। 13 में से एक पत्ता सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? 13 क्या है ये 13 है इक्का, दुग्गी, तिग्गी, दस्सी, क्वीन, रानी, राजा। ओ इधर देख ले, उसके कान में मत घुस। 13 पत्ते हैं। मैंने क्या किया? इक्का 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 इक्का, चारों इक्के एक साथ, दुग्गी दुग्गी दुग्गी, सारी दुग्गी एक साथ, किंग किंग किंग, सारे किंग एक साथ। ठीक है, तो 13 4 4 के वो बन गए, इसको पेयर बोल लेते हैं हम। चलो 4 4 के सेट बन गए। कितने सेट बने? 13 बन गए। 13 में से एक सेलेक्ट हुआ। उस एक सिलेक्शन में कितने पत्ते हैं? 4। उन 4 में से कितने चाहिए मेरे को? अबे बाबूराव, 1 पेयर मतलब 2 चाहिए, यानी कि मेरा एक पेयर सेलेक्ट हो गया। इतनी बात समझ आई? मत समझ तू फिर। 13C1 का मतलब मैंने इक्का सेलेक्ट किया, इक्के के 4 पत्ते, 4 में से 2 आ गए तो एक पेयर आ गया। 13C1 का मतलब दुग्गी सेलेक्ट हो गया, दुग्गी सेलेक्ट हो गया। 2, अबे तेरे को इक्का दुग्गी नहीं पता क्या होता है? पेयर कैसे, मतलब उसमें नंबर नहीं होता? देखो हलवाई, देखो तुम्हारे लिए हम बना रहे हैं। ये क्लब है, ये स्पेड है, ये हार्ट है, ये डायमंड है। 3 3। अभी तो पुल के नीचे देखता तो सबको है। ये है भाई, ये 13 है ना, 1 2 3, ये 13। 13 में से एक सेलेक्ट हुआ, एक के 4 पत्ते हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट हो गए तो एक पेयर सेलेक्ट हो गया। इतना समझ आया? ठीक है, अब एग्जैक्टली 1 पेयर बोल रहा है ना ये, तो यार मान लो कि ये वाला सिलेक्ट हो गया भाई अपना, ये वाला अपना सिलेक्ट हो गया। कितने बच गए? 12 बच गए ना। एग्जैक्टली 1 पेयर चाहिए था, तो अब मैं जो आ गया है उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 12 में से 2 सेलेक्ट करूंगा, 12C2। मान लो ये सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हो गया। इसके कितने पत्ते हैं? 4 में से कितने चाहिए? 4C1। क्यों चाहिए भाई? मेरे को अब पेयर नहीं बनाना ना, एग्जैक्टली 1 पेयर का क्वेश्चन है। पेयर तो बन गया ना मेरा पहले ही। अब जो 2 पत्ते आएंगे वो अलग अलग होने चाहिए, वरना पेयर बन जाएगा। तो ये सेलेक्ट हुआ तो 4 पत्तों में से एक चाहिए। अब दूसरा जो सेलेक्ट हुआ उसके भी 4 पत्ते, उसमें से भी एक चाहिए। खत्म। सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। अब तक हम क्या कर रहे थे भाई? सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ढूंढ रहे हैं। मतलब हम क्या है कि भैया 2 बंदों को सेलेक्ट करना है तो 2 बंदे ले रहे हैं, हम अरेंज नहीं कर रहे उनको। ठीक है, अब सिलेक्शन कॉम्बिनेशन एक ही बात है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट एक अलग चीज़ है। इतनी बात समझ आई? पक्का? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 4 लेटर कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ओमेगा? ओमेगा में कितने, तेरी आवाज़ आई, मैं पेन फेंक के मारूंगा एकदम ऐसे तीर की तरह। ओमेगा में कितने लेटर? 5 है। ओमेगा कितने लेटर वर्ड बनाना है? 4। और सारे के सारे डिफरेंट है। यहाँ पे ये नोटिस करना, अभी इसमें पंगा होएगा। 4 लेटर वर्ड बनाना है ओमेगा के वर्ड्स, ओमेगा के लेटर से। तो 5 में से कितने सेलेक्ट करूँ? 4 लेटर बनाना है तो 4 सेलेक्ट होंगे। तो 5C4 का मतलब क्या हो गया भैया? मेरे पास 4 लेटर की कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब हो सकता है OEGA आ गया, या OMGA आ गया, या MEGA, कुछ भी आ सकता है। इसमें सब कॉम्बिनेशंस इंक्लूड हो चुके हैं भाई। क्लियर? अब 4 डिफरेंट लेटर्स है, उनको अरेंज कैसे करते हैं भाई? करेक्ट, फैक्टोरियल 4। खत्म। दिस इज सिलेक्शन, दिस इज सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, एंड दिस इज अरेंजमेंट। बात समझ आई? पहले सेलेक्ट किया फिर उसको अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट में तो हम माहिर है भाई, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, जिससे भी अरेंज होता है। क्लियर है? अगर सेम लेटर आ जाए तो अरेंजमेंट में डिवाइड बाय फैक्टोरियल हो जाता है, जितने से रिपीट होता है। ये सब तो पता है अपने को। क्लियर है? पक्का? ये लिखिए, फिर आगे बात करते हैं एक बार। ये बोल रहा है 2 वोवल्स होने चाहिए। मेरे पास 3 वोवल है, OEA और MG अलग है। 2 वोवल चाहिए तो कितने में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे?
3 में से 2 सेलेक्ट करने 3C2 ही कर सकते हैं। अब बचे 2 वोवल्स नहीं होने चाहिए। कितने मेरे पास 2 ही है तो 2C2। इसका क्या मतलब हो गया, मेरे पास 4 अल्फ़ाबेट्स आ गए, चारों के चार ही डिफरेंट है तो इंटू फैक्टोरियल 4। इजी, पक्का आना। जेती बेटा, एनलाइटन द क्लास विद द आंसर। ओ इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ओ आएगा ही आएगा। उसको तो बोला ओ जी आप आ जाओ। चलो कितने बच गए, 4 में से कितने लूं, अरेंजमेंट कितने से होएगा, फैक्टोरियल 3 नहीं होएगा यहाँ, क्योंकि ओ भी तो लेके गया हूं और 3 यहां से आया तो 4 ही तो हो गए मेरे पास। पक्का। नेक्स्ट रिपीटिशन इज अलाउड। सोनाक्षी के अलावा किसी ने किया है ये, पता गलत। रिपीटिशन अलाउड है ना भाई? नहीं, विद बताइए सोनाक्षी। 5C4 गलत। 4 लेटर वर्ड बनाने रिपीटिशन अलाउड है। ये जगह कितने तरीके से भर सकती है, 12 5, बिल्कुल सही। OMEGA में से कुछ भी आएगा। यहाँ पे अबे 4 कैसे हो जाएगी भाई, रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पे M आया तो यहाँ भी आ सकता है। अच्छा मैंने 5 क्यों बना दिया, 4 लेटर है ना, सॉरी। ठीक है, कितना हो गया, 5 की पावर 4। ठीक है, ये तो हलवे क्वेश्चन तब तक। अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो थोड़ा सा दिमाग खोलेगा, जरा इधर ध्यान दो। टर्टल है, टर्टल मतलब टर्टल। कछुआ और टर्टल अलग होते हैं बाय द वे। टर्टल की फीट वेब्ड होती हैं। टर्टल मैंने क्या बोला अभी, टोर्टोइस को कछुआ बोलते हैं, टर्टल को टर्टल ही बोलते हैं। कछुआ वैसे दोनों के लिए कॉमन होता है। चलो इधर देखो, एक मिनट इधर देखो। TTURLE ये है मेरे पास। तो अब यार अगर मैंने इसको पिछले वाले तरीके से किया, भैया मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, 6C4 ले लिया, 6C4 लेके इंटू फैक्टोरियल 4 कर देते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यही करना चाहिए हमें, अब तक यही करते आ रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है 6C4 करने पे अगर ये दोनों आ गए, अगर ये दोनों भी आ गए तो इंटू फैक्टोरियल 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये TOT सेम है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं आए, मान लो एक T आ गया, ये 2 3 ये आ गए, 4 आ गए, TURL आ गए, तो हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा आ रहा है भाई? गलत, हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस 4 लेटर वर्ड है तो सारे के सारे डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि केस ABCD फॉर्म का लेटर बनेगा, मतलब ABCD सारे डिस्टिंक्ट है भाई। दूसरा जो बनेगा वो बन सकता है 2 सेम ABC वाला, मतलब 2 सेम होंगे, बाकी 2 अलग होंगे, सेम वाले से नहीं होंगे। इस वाले केस में डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 होगा, इस वाले केस में नहीं होगा। क्लियर है? अब मेरे को एक बार बताओ, ये वाला कैसे करेंगे, चारों डिस्टिंक्ट है। 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4। 5C4 क्यों? 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 4 लेटर लिए जाएंगे। मैं ये 2 T नहीं ले रहा, इसको एक ही काउंट कर रहा हूँ भाई, एक T आ सकता है ना हमारा। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा? गलत, इसमें ये तो आएगा ही आएगा, तो यानी कि 1C1, मतलब ये 2 T में से एक पेयर में से एक पेयर आएगा ही आएगा। अब ये बच गए 1 2 3 4, 4 में से 2 आएंगे भाई, 2 T और 2 ये 4 ही तो हो गए। नहीं, इनटू कितने लेटर है मेरे पास? 4, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 क्यों किया? क्योंकि 2 सेम है। दिस प्लस दिस इज द फाइनल आंसर। टोटल केसेस ये। पाथफाइंडर में कितने अल्फाबेट्स हैं? 10 है। ये 10 है। वोवेल्स ऑक्यूपाई A1 कौन कौन सी है? 1 2
3 4 5, तो 5 में से कोई भी 3 जगह चुन लो। 3 ही क्यों चुनी? क्योंकि वोवल्स कितने हैं? 3 जगह चुनी, यानी कि इवन प्लेसेस सेलेक्टेड। अब इन इवन प्लेसेस पे वोवल्स की अरेंजमेंट कितनी होगी? ऑब्वियसली 3 वोवल्स है तो फैक्टोरियल 3 से अरेंजमेंट होगी। इतना क्लियर? कितनी जगह बच गई भाई? 7 अल्फाबेट्स हैं, वो कैसे अरेंज होंगे? खत्म नहीं, कितने तरीके से डलेगा? 7 अल्फाबेट 10 बॉक्सेस, तो ये 7 अल्फाबेट 10 बॉक्सेस में कितने तरीके से डल सकते हैं? एक बॉक्स में एक ही आएगा। 10C7 क्यों किया तूने? 10 में से 7 डब्बे तो सेलेक्ट करो पहले। बिल्कुल सही है भाई। 10C7 का मतलब क्या हुआ? 10 में से 7 डब्बे सिलेक्ट हो गए। अब इन 7 डब्बों में 7 लेटर डाल दो। कितने तरीके से डालेंगे? खत्म। क्या करें हम? क्या कर सकते बेटा, इंसान ही तो हैं। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अब मेरा प्रश्न क्या है ये सुनो। वैसे ये गलत है। अरे 2 ऐसे है ना रे, वो तो ध्यान रखा करो। ठीक है, चल रही है ये, दौड़ रही है। क्वेश्चन ये है भाई, इसमें तुम 7 डब्बे सिलेक्ट कर रहे हो। 7 डब्बे मतलब 5 तो ये कर लेता हूं, ऊपर के 2 हो गए, ये रो एम्प्टी हो गई। पॉसिबिलिटी है भाई, 5 ये हो गए, यहां के 2 हो गए, ऊपर की रो एम्प्टी होगी। पॉसिबिलिटी है ना? तीसरी बता दे। इट्स ओके, इट्स ओके। कहने का मतलब ये है, कितने तरीकों से ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं कि भैया एक भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए, एक भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर इसमें ये केस इंक्लूड होगा कि नहीं मुझे ये बताओ। 10C7 में ये 5 सेलेक्ट कर लिए, ये 2 कर लिए, बीच वाली रो खाली। भाई ये इसमें होगा ना, ऑब्वियसली इस वाले में तो है, इंक्लूडेड है ना? अभी ज्ञान मत दे ले। 10C7 का मतलब ये 5 ये 2 पॉसिबिलिटी है, ये 5 इनमें से तो ऊपर की 2 खाली रह गई, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी जो 2 मैंने गिनवाई ये होनी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कितने केसेस बन सकते हैं? बात सिर्फ इतनी है, सिंपल सी बात है। टोटल केसेस कितने हो गए? इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं कि सेकंड रो खाली है, सेकंड रो खाली है, सेकंड रो खाली है मतलब कि 5 और 2 7 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे? अब 7 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना भाई। और ये अरेंज कैसे होंगे? फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस ऊपर वाली खाली है। अब फर्स्ट रो इज एम्प्टी, फर्स्ट रो एम्प्टी है तो कितने स्पेसेस बच गए मेरे पास? 8 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? और अरेंजमेंट तो इतने से ही होएगी। सेकेंड रो एम्प्टी, फर्स्ट रो एम्प्टी, टोटल में से ये दोनों केसेस माइनस होंगे, तभी तो कोई भी रो एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बना है, ये तो पपलू था। ठीक है जी, ओके। कृपया इधर ध्यान दें, मुंह बंद रखें, नया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है गैप मेथड। अभी मैंने बोला मुंह बंद रखे, तेरे को समझ ही नहीं आती हिंदी, उड़िया में बोलूं? How many ways 8 boys and 5 girls can be placed in a row such that 2 girls are no 2 girls are together? मैं वही कहूँ, महिला शक्ति जीत जाएगी। 8 लड़के हैं, कोई लड़के इधर देख, एक बॉय को यहाँ बिठाऊंगा, बॉय को रख दो भाई। कितने बॉयज है मेरे पास? 4 5 6 7 8 बॉयज है मेरे पास, है कि नहीं? 8 बॉयज को मैंने यहाँ बिठा दिया। अब कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, दिक्कत हो जाएगी वो साथ में बैठ गई तो। सोनाक्षी कंट्रोल योर माउथ। ना ऑल्टरनेट क्यों हो जाएगा यार? नहीं ऑल्टरनेट क्यों होएगा भाई? एक, अब मैं सुनो, अभी सुन लो पूरी बात। कितने गैप्स बने यहाँ पे? चुप सोनाक्षी चुप, कंट्रोल योर इमोशंस। कितने गैप बने तू बता भाई?
वो यार कमाल कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स बने। भाई बैठ तो यहाँ भी सकती है मोहतरमा हमारी कोई। तो 9 गैप्स में से मैंने कितने सेलेक्ट करने हैं? इसका मतलब 9 में से 5 गैप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, उन 5 गैप्स पे मैं लड़कियों को बिठाऊंगा यानी कि अरेंज करूंगा इनटू फैक्टोरियल 5, मतलब कि ये गर्ल्स की अरेंजमेंट हो गई। अब जो बचे लड़के वो आपस में अरेंजमेंट करते रहे भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। अब जो तो कह रही थी अनाया कि ऑल्टरनेट बिठा दो, ये 9C5 में ये केस आ सकता है 1 2 3 4 5, ऐसे ये 5 स्पेसेस सिलेक्ट हुए, तो ऑल्टरनेट नहीं है ना बेटा यहाँ पे, तो ये लड़के तो मस्ती करेंगे ना आपस में फिर। क्लियर है? पक्का? तो ये गैप मेथड है, इसको ऐसे अप्रोच करना है। क्लियर है? कर लो, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन सच दैट नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अरे रुक जा, वोवेल्स कौन कौन से हैं? ई U I O A भी है 5 वोवेल्स हैं। 1 2 3 4 5 वोवेल्स मैंने रख दिए। कॉन्सोनेंट साथ नहीं होने चाहिए, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस बचे या गैप्स बचे। 6 गैप्स में से कितने गैप्स लूंगा मैं? क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट है ना, 6 में से 3 गैप सेलेक्ट हुए, कॉन्सोनेंट्स अरेंज हुए, और जो बच गए वोवेल्स वो अरेंज हुए, एंड खत्म। इजी।